हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अगर न लिखा रहेगा तो आपको उसकी कथन लिखा रहेगा। उसका कथन यहाँ लिखा है, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसा लिखा के आएगा तो समझ जाइएगा कि हमको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिए आइए वीडियो में हम सिद्ध करते हैं। तो पहला क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहले ऑलरेडी कह रहा था समकोण त्रिभुज में, तो मैं एक समकोण त्रिभुज क्या करूँगा, मैं एक बना लूँगा। अपने हिसाब से आप बनाइएगा समकोण त्रिभुज। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया और इसका नाम भी रख दूंगा ए, और यहाँ बी रख दिया और सी यहाँ पर रख दिया। जानते हैं यहाँ पर हम क्या कर दिए, 90 डिग्री कर दिया है। तो यही आपको करा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पर कह रहा है और हमें सिद्ध करना है। कैसे हो जाता है ये हम सिद्ध करके बताएंगे। तो पहला लिखिए, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है ना वो 90 डिग्री का है। ये जो है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यहाँ पर कह रहा था ना कथन में, तो हम देखिए अन्य दो भुजा कौन हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। कर्ण कैसे पहचानिएगा, समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है ना वो कर्ण कहलाता है। तो ए सी कर्ण है, अन्य दो भुजा कौन बच गया, ए बी और बी सी, इन्हीं का वर्ग करना है। तो वर्ग कर देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण यानी समकोण के यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण कौन हो गया, इसमें ए सी हो गया। तो हम ए सी का स्क्वायर कर देंगे। यही मुझे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए पहला हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, पहला रचना करना है। तो देखिए हम रचना लिख लिए। रचना कैसे करिएगा, इस पे यानी बी से क्या करेंगे, इस पर एक लंब डाल देंगे बी से। यहाँ पर एक डी बिंदु पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए। ये देख रहे हैं ना, ये लंब डाला गया है, सीधा एक लंब डाल दिए। तो यहाँ जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा। इधर से भी 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो इधर सीधा, इधर से भी 90 डिग्री का, इधर से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो रचना किए हैं, लिखेंगे वही को, बी से AC पर BD लंब डाला, ये लिख दिए। और क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे या प्रमाण लिख सकते हैं, प्रूफ या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज में ले रहे हैं, दो त्रिभुज में हम तुलना कर रहे हैं। किस त्रिभुज में, एक बड़ा सा त्रिभुज है जो ABC है, ऑलरेडी पहले ही मैंने लिखा था। एक छोटा त्रिभुज में हम क्या करना है, अभी तुलना करने वाले हैं। इन दोनों त्रिभुज में यहाँ लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज व का हिंदी और भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD में, ये बी है, डी में। जानते हैं कोण ए है ना, बड़ा भी त्रिभुज में है, और कोण ए छोटा भी त्रिभुज में ABD में भी है। तो दोनों में है तो उसको ओभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो कोण ए क्या है, ओभयनिष्ठ कोण है। तो मैं ओभयनिष्ठ कोण लिखूंगा, ओभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, मैं ये भी लिख दिया। कोण बी बराबर कोण डी, ये बी डी के बराबर है। कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दूंगा।
क्योंकि इसका भी मान 90 डिग्री और डी का भी मान 90 डिग्री हो जाएगा। ए ए समरूपता से ए समरूपता से देखिए, ए समरूपता से क्या होता है, जब दो एंगल समान हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो देखिए मैं समान किया हूँ, तो एक मरतबा इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर प्रदर्शित करके बताता हूँ। एक त्रिभुज लिया था, जो बड़ा सा त्रिभुज है उसको ए और बी 90 डिग्री है और सी, यानी इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक त्रिभुज छोटा वाला को क्या लिया था, त्रिभुज जिसका कोण एगो डी क्या है, समकोण है, तो डी समकोण हो गया, ऊपर ए है, इधर क्या बच जाएगा बी, तो यहाँ पर बी बच गया। तो इन दोनों त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर है। देखिए कोण ए दोनों कॉमन था और बी और डी 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का, दोनों त्रिभुज में दोनों एंगल बराबर है। जब दोनों कोण बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएंगे, बी और सी बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज का लाएंगे दोनों। आज जब दोनों समरूप त्रिभुज होगा तो इनका भुजा एक ही अनुपात में होगा। अनुपात मतलब बट्टे को कह सकते हैं। तो ए बी बट्टे ए डी कह सकते हैं। क्या इसका अनुपात कर सकते हैं, ए बी बाई ए डी बराबर। अब देखिए इसमें आपको इसका अनुपात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बी डी जो है ना ये लंब है, तो बी डी यहाँ दिख रहा है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं आपको बी डी लेने के लिए। तो आप कौन अनुपात लीजिए, ए सी का लीजिएगा। तो ए सी इधर क्या है, ए बी है, तो आप ए बी ले लीजिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी डॉट ए बी। क्रॉस कैसे होगा, ए बी और ए बी गुना होगा, बराबर लिखिएगा ए सी डॉट ए डी, ये लिख दीजिएगा। और ए बी डॉट ए बी, इसको यानी डॉट का अर्थ होगा गुना, गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए सी डॉट ए डी। समीकरण आपको 1 लिख देना है, ये 1 लिख दिए। इसी तरह त्रिभुज किस में ले रहे, ए बी सी में, ए बी सी एवं त्रिभुज किस में, बी सी डी में, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज में, तो बी सी डी में जान रहे हैं कोण बी जितना है ना, कोण डी भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है कोण बी और कोण डी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कोण बी बराबर कोण डी है और दोनों का मान 90 डिग्री है। एक एंगल मैंने दोनों बराबर बता दिया। कोण सी जो है ना, इस छोटका त्रिभुज बी डी सी में भी है कोण सी, अब बड़का त्रिभुज बी में भी है सी, तो दोनों में है, तो ओभयनिष्ठ बिंदु उसको ओभयनिष्ठ कोण बोलेंगे, क्योंकि ओभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है तो उसको ओभयनिष्ठ बिंदु कोण कहेंगे, सॉरी कोण बोलिए। तो कोण सी जो है वो कोण सी के बराबर है, इसको ओभयनिष्ठ कोण कहेंगे, ओभयनिष्ठ कोण, ठीक है। ये दोनों ओभयनिष्ठ हो गया, तो दो कोण हो जाता है तो एंगल ए समरूपता से उनकी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। समरूपता से क्या लिखिएगा, ए समरूपता से। देखिए त्रिभुज को फिर हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं, चाहेंगे तो आप बताइए, चाहे तो नहीं बताइए, चाहे तो डायरेक्ट भुजा एक ही अनुपात में ले सकते हैं। अगर एक त्रिभुज को छोटे छोटे त्रिभुज जो हैं टुकड़े यहाँ करके आपको उसका अनुपात हम करके बता देंगे तो सहूलत होगी। तो मैं वही करता हूँ। बड़ा सा त्रिभुज आपके पास ए बी सी है, तो यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी हो गया। और छोटा सा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज आपके पास, एक तो आपको पता है कि यहाँ पर डी है जो 90 डिग्री का है, एक सी है तो नीचे है, और जो आपका बी है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा दे रखा है, तो हम ए बी बाई ए डी का अनुपात करेंगे। तो आप अनुपात तो कर सकते हैं, क्योंकि ए समरूपता कहता है कि सबका अनुपात एक ही अनुपात में होगा।
तो यहाँ पर AD की BD की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंब है BD, इसलिए इन दोनों भुजा का अनुपात न करेंगे। तो किसका भुजा का अनुपात होगा? BC का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? BC बाई इसका लिए, तो इसी तरह DC लेना होगा, तो DC लिख दीजिएगा बराबर, इसी तरह AC लेना होगा। तो AC इसका लिए है, इस भुजा का, तो इसका भी तो लेना होगा। क्या लेंगे? BC लेंगे। अब गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू BC होगा बराबर AC डॉट DC हो जाएगा। BC से BC गुना करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC डॉट DC हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और ये 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है ना आपके पास यहाँ पे है, दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा AB, तो AB स्क्वायर प्लस इसका दायां बायां, इनका बायां, समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों बायां जोड़ना पड़ेगा। तो इधर AB स्क्वायर एक वो BC स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? BC स्क्वायर बराबर, इधर से क्या है? दायां लेंगे, तो दायां AC डॉट AD है प्लस इधर भी है क्या? AC, तो AC डॉट DC, AC डॉट DC है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? DC। अब जानिए AC और AC दोनों में है, तो उसको कॉमन बोलते हैं, तो AC कॉमन आ जाएगा। AC इसमें निकल गया है तो क्या बच जाएगा? AD। इसमें से भी AC निकल चुका है, तो बच जाएगा क्या? केवल DC बच जाएगा बराबर AC इंटू, देखिए AD देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले AD है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले DC है। तो AD प्लस DC का ऐड दोनों करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको AC प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? AC लिख देंगे, और AC गुना करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था। तो परीक्षा में ऐसा प्रूव कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।